आपको आवाज आ रही है सभी को? वॉइस क्लियर है? आवाज आ रही है क्या? ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, मंगलाचरण करेंगे। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो नारायणं, नमो लोके सव्यसाहुणं, मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूषतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्रविषटितं नवपदसहितं जीवषटिकायलेश्यः, पञ्चान्य चास्तिकाया रतिसमितिगतिज्ञानचारित्रभेदाः, इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहितः प्रोक्तमर्हद्भिरीशः, प्रत्येति सद्भाति प्रसति च मतिमान् यः स वै शुद्धदृष्टिः, सिद्धे अप्रसिद्धे सौविहाराहणाफलं पत्ते, वन्दिता अर्हन्ते मोक्षम् आराहणाकंसो, उज्झुवणमुज्झवणम् निर्वाहुणं साहुणं चणेक्षणं, दंसरणानुचरितं तवाणुमाराहणां भरिया। हम लोग जो तत्वार्थ जी का पाठ करते हैं, तो अभी हमारा दूसरे अध्याय का पाठ चल रहा है, वो करते हैं। औपसमिक छायको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौदैक परिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्य चतुस्त्री त्रि पंच भेदः सम्यक् चारित्र संयम संयमाश्च। हाँ, गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संहिता सिद्ध लेस्या चतुश्चतुस्त्रय कै 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 षड भेदः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् साधुविधो अस्ति चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणः त्रसस्थावरः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः द्वेन्द्रियादयस्त्रसः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्तकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्श स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थः श्रुतम् अनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानाम् एकम् क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामैकैक वृद्धानि संगिनः सामनस्का विग्रह गतौ कर्मयोगः अनुश्रेणिः गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकं द्वौ त्रीन् नानाहारकः सम्मूर्छन् गर्भोपपादा जन्मः सचित्त शीत समृतः सेत्रा मिश्राश्चैकशस्तु तद्योनयः जरायुजाण्डज पूतानां गर्भः देवनारकाणाम् उत्पादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम्
प्रदेश तो संघे गुणम प्राग तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्न चतुर्भ्यः निरुपभोगमन्त्यं गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम औपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तैजस्मपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवः शेषास्त्रिवेदः औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्तयायुषः। मैं तो कह इस रही हूँ तरह उनको भी से छोड़ दिया। हाँ हाँ हमने अभी दूसरे अध्याय का पाठ किया। अब हम हमारा जो विषय यहाँ चल लिखेंगे। हमारी चर्चा 5 भावों पे चल रही थी और 5 भावों में औपसमिक भाव की चर्चा हमारी हो गई थी। औपसमिक भाव के बाद छायासमिक भाव की चर्चा हमारी चल रही थी। औपसमिक के बाद छायक भाव की चर्चा हो गई और औपसमिक और छायक भाव की चर्चा के बाद अब हमारी चर्चा छायासमिक भाव पर चल रही है। तो इतना विषय तो हमारा हो गया था छायक भाव चर्चा, और छायासमिक भाव की भी चर्चा तो हो गई थी। अब इन सारे जो छायासमिक भाव के 18 भेद यहाँ पर हमने देखे थे, उनके बारे में एक सामान्य ज्ञान थोड़ा सा और बताया जा रहा था कि एक ये एक बात आई थी कि ये छायासमिक भाव जो होते हैं वो छद्मस्त जीवों के होते हैं। ठीक है, तो यदि छायासमिक भाव छद्मस्त जीवों के होते हैं तो एक प्रश्न यहाँ पे खड़ा करके उसका उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं। आप सभी को कल का विषय याद होगा, छायासमिक भाव के 18 भेद की चर्चा आई थी। ये यहाँ पे रहे, ज्ञाना ज्ञान चतुस्त्री त्रि पंच भेदा सम्यक तो चारित्र संयमा सेमा से। तो ये 18 भेद हमारे छायासमिक भाव के हैं। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धियां, सम्यक चारित्र और संयम संयम, ये 18 ये छायासमिक भाव के भेद हैं। इतनी चर्चा कल हमारी हुई थी। और उसके बाद संयम, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी ब्रीफ में चर्चा हो गई थी। डिटेल में चर्चा यदि आपको जाननी हो तो तत्वार्थ, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक आदि बहुत सारे ग्रंथ हैं। तत्वार्थ सूत्र की सबसे ज्यादा टीका है, या तत्वार्थ सूत्र के ऊपर ही सबसे ज्यादा विषय हमको हमारे पूरे चारों अनुयोग सारे ग्रंथों में मिलता है। हाँ, तो इस पर हमारी 18 ये जो भेद है इनके बारे में चर्चा हो गई थी। इसके बाद एक चर्चा यहाँ पे उठाई थी कि ये जो छायासमिक भाव है छद्मस्त जीवों के पाए जाते हैं। ठीक है, तो छद्मस्त जीवों के पाए जाते हैं तो क्या सबके सारे के सारे पाए जाते हैं क्या, ये प्रश्न उठा करके उसका समाधान यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए हम वहां से प्रारंभ करते हैं। जिनके पास पुस्तक है, पेज नंबर 97, दूसरे अध्याय का 5वें नंबर का सूत्र हमारा चल रहा है। तो यदि आपके पास पुस्तक हो तो सबसे अच्छी बात है, आप पुस्तक लेकर के बैठे और उसमें ये पेज निकाल लें, पेज नंबर 57, 97, पेज नंबर 97। ठीक है, चलिए हम हमारा विषय प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमको यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ये 18 प्रकार के भाव जो हमने छायासमिक भाव के 18 भेद देखे, ये 18 प्रकार के भाव ज्ञानी अज्ञानी सभी छद्मस्त जीवों के होते हैं। छायासमिक भाव है, छायासमिक भाव का मतलब ये है कि जो पूरी तरह से प्रकट नहीं है और पूरी तरह से गायब भी नहीं है, दोनों बातें। ठीक है, पूरी तरह से है बिल्कुल ही नहीं है, या पूरा पूर्ण स्वरूप उसका प्रकट है, ऐसा भी नहीं है। छायासमिक भाव मतलब थोड़ा प्रकट है और थोड़ा अप्रकट है, उसका नाम छायासमिक भाव था। हाँ, तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये ज्ञानी अज्ञानी सबके पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न उठा रहे हैं कि यदि आप ऐसा बोलते हो कि छायासमिक भाव ज्ञानी अज्ञानी सबके पाए जाते हैं, तो क्या सबके सारे के सारे होते हैं क्या? सभी ज्ञानी अज्ञानी जीवों के, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो, उसके सबके सारे 18 भाव पाए जाएंगे क्या? तो उसका उत्तर देते हैं, इसका आशय यह नहीं है कि सभी भाव सभी छद्मस्तों के होते हैं। हाँ? तात्पर्य यह है कि मति, श्रुत, अवधि और मना प्रत्यय
ज्ञान ज्ञानियों के होते हैं और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि अज्ञानियों के होते हैं। इसी प्रकार अन्य भावों के संदर्भ में भी समझ लेना चाहिए। क्या बात है कि ये 18 प्रकार के जो क्षैप समिक भाव की चर्चा कही थी, अभी जो सारे नाम 18 नाम हमने देखे हैं, उन 18 प्रकार के भाव ये ज्ञानियों के भी होते हैं, अज्ञानियों के भी होते हैं। लेकिन ये मत समझ लेना कि सारे के सारे भाव ज्ञानी अज्ञानी सबके होते हैं। कुछ भाव ऐसे होंगे जो सिर्फ ज्ञानी के होंगे, कुछ भाव ऐसे होंगे जो सिर्फ अज्ञानी के होंगे। तो ये थोड़ा डिफरेंस रहेगा। जैसे ज्ञान के संबंध में थे, 4 ज्ञान 3 तू ज्ञान, ये वाली जो बात आई थी, तो जो उसमें से ज्ञान है मति, श्रुत, अवधि, मनप है, ये जो ज्ञान है ये सिर्फ किसके होंगे? ज्ञानियों के ही होते हैं। और कुमति, कुश्रुत, कुअवधि किसके होंगे? अज्ञानियों के ही होंगे। इसमें भी जरूरी नहीं है कि सारे हों। देखो, यदि कोई जीव मनुष्य गति में है, तो मनुष्य गति में है, तिरंज गति में है, तो अवधि ज्ञान होना जरूरी थोड़ी ना है। या कोई सम्यक ज्ञानी जीव भी है, तो उसको भी अवधि ज्ञान, मनोप्रय ज्ञान होना जरूरी थोड़ी ना है। तो फिर उसके अवधि ज्ञान, मनोप्रय ज्ञान नहीं होगा। उसके क्षैप समिक भाव भी देखेंगे तो कौन कौन से होंगे? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होगा। हालांकि मति, शुद्ध, अवधि, मनोप्रय चारों ही कौन से भाव हैं? क्षोभ भाव है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि चारों होंगे ही होंगे। हाँ, ठीक है। जितने भाव होंगे वो होंगे। लेकिन ये पक्की बात है कि जो 4 हैं, मति, शुद्ध, अवधि, मनोप्रय, ये सब में दृष्टि के ही होंगे, ज्ञानियों के ही होंगे। और ये जो 3 है, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये अज्ञानियों के ही होंगे। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद और इस सूत्र को यहाँ पे क्यों लिया? ये तो पहले जब पहला सूत्र आया था जिसमें 5 भावों के नाम आए थे, उसमें भी ये विषय आ गया था। देखिए, ज्ञानी अज्ञानी सभी छद्मस्तों के होने से क्षोभ भाव वालों की संख्या क्षयक भाव वालों से अधिक है। फिर से, क्षोभ भाव की संख्या क्षयक भाव वालों से अधिक है। क्यों? क्योंकि क्षयक भाव कितने जीवों को है? कि क्षयक भाव तो संसार में थोड़े कुछ जीवों के होगा। ठीक है, जैसे जो क्षयिक सम्य दृष्टि जीव होंगे उनके क्षयक भाव होगा। जो केवली होंगे उन अरिहंत परमेष्टि अभी भी है ना विद्यमान, 20 तीर्थंकर हैं और तीर्थंकर के अलावा भी बहुत सारे अरिहंत परमेष्टि भी हैं, तो उनके भी क्षयक भाव होगा। तो कुछ जीवों के तो संसार में क्षयक भाव है। और उसके अलावा किनको है क्षयक भाव? कि अनंत सिद्ध है। सिद्ध कितने? अनंत। तो उन सभी अनंत सिद्धों के भी तो क्षयक भाव है। ठीक है, तो थोड़े से संसारी और बाकी सभी सिद्ध, इतने जीवों के कौन से भाव रहते ही रहते हैं? क्षयक भाव। ठीक है, लेकिन क्षोभ भाव तो सभी, मतलब जितने भी छद्मस्त जीव हैं उन सबके रहते हैं। अब देखो, निगोद में हो, नरक में हो, मनुष्य में हो, तिरंच में हो, चारों गतियों में छद्मस्त जीव तो भरे पड़े हैं ना। क्षयक भाव वाले तो थोड़े से ही जीव हैं, लेकिन छद्मस्त तो सभी, बाकी जितने जीव हैं वो सभी छद्मस्त हैं। तो उनकी संख्या इससे ज्यादा है। इससे क्षोभ भाव वालों की संख्या क्षयक भाव वालों से भी ज्यादा है। क्षयक भाव तो थोड़े थोड़े, मतलब है तो अनंत, लेकिन क्षोभ भाव वालों की संख्या की अपेक्षा से थोड़े हैं। आपने तो सुना ही होगा, निगोदिया जीव के बारे में जब हम बात करते हैं, तो एक निगोद शरीर में इतने जीव होते हैं कि 3 काल के सिद्ध राशि के अनंत गुने जीव एक निगोद शरीर में होते हैं। इतने सारे जीव होते हैं ना, अनंत अनंत अनंत, इतने निगोदिया जीव हैं। तो इतने सारे निगोदिया जीव हैं, तो वो सारे के सारे कैसे हैं? छद्मस्त हैं। शिव ज्ञान उनके भी है, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान है। तो अब मैं बातें बताना चाह रहा हूँ कि उन सभी की संख्या क्षयक भाव वालों से अधिक है। इसीलिए इस सूत्र को क्षयक भाव के बाद लिया गया। क्षयक भाव की चर्चा के बाद में शिव भाव की चर्चा की है। इनसे भी अधिक संख्या औदिक भाव वालों की है, क्योंकि वे 14 गुणस्थान वाले सभी संसारी जीवों के पाए जाते हैं। इसलिए औदैहिक भाव वालों को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। आपको पता है, अरिहंत परमेष्टि के भी औदैहिक भाव है। अरिहंत अवस्था में जो अभी हमारे परमेष्टि, अरिहंत परमेष्टि है, उन सभी के भी औदैहिक भाव है। क्षयक भाव भी है, औदैहिक भाव भी है। हाँ? लेकिन अरिहंत परमेष्टि के क्षय समिक भाव नहीं है, औदैहिक भाव है। तो जिन जिन के क्षय समिक भाव थे, उनसे ज्यादा औदैहिक भाव वाले जीव हैं, क्योंकि क्षय भाव वाले तो सारे आ ही गए। उनके अलावा भी जो अरिहंत परमात्मा है, 13वें 14वें गुण स्थान वाले जीव हैं, उनमें भी औदैहिक भाव तो पाया जाता है।
तो जो पहले गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान तक जितने भी जीव हैं, या तो सिंपल भाषा में ऐसा कह सकते हैं, सिद्ध भगवान के अलावा जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के औदैहिक भाव होता ही होता है। ठीक है, तो उनकी संख्या और ज्यादा होगी। ठीक है, सिद्ध भगवान के अलावा जितने जीव हैं, जितने भी जीव हैं, सारे के सारे संसारी जीव कहलाते हैं। अरिहंत भगवान को भी उस अपेक्षा से संसारी जीव कहा है। तो उन सभी के औदैहिक भाव पाए जाते हैं, और औदैहिक भाव वालों की संख्या चौथे नंबर पे हुई। सबसे कम कौन से थे? औपसमिक भाव वाले। उनसे ज्यादा क्षयिक भाव वाले, उनसे ज्यादा क्षयापसमिक भाव वाले, उनसे ज्यादा ये औदैहिक भाव वाले, और सबसे ज्यादा जीव कौन से हैं? परिणामिक भाव वाले। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जीवों में परिणामिक भाव तो पाया जाता है। तो जो भी जीव है उस जीव में परिणामिक भाव तो पाया जाएगा। ठीक है, इसलिए सर्वाधिक संख्या उनकी होगी। तो वही बात आगे कह रहे हैं, परिणामिक भाव सभी जीवों के होने के कारण सर्वाधिक संख्या वाला है, अतः उसे पंचम स्थान प्राप्त हुआ है, अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार पहले सूत्र के क्रम में पांचों भावों को जो स्थान प्राप्त हुआ है, उसमें संख्या की न्यूनाधिकता एक मुख्य कारण है। ठीक है, ये जो पहले सूत्र में, इस अध्याय का जो पहला सूत्र था, उसमें यही संख्या क्यों ली है, मतलब यही क्रम क्यों लिया? सबसे पहले औपसमिक, फिर क्षयिक, फिर क्षयापसमिक, फिर औदैहिक, फिर परिणामिक। इसका कारण उनकी संख्या है कि उस पर्टिकुलर भाव वाले जीव कितने। तो सबसे कम थे औपसमिक, फिर क्षयिक, फिर क्षयापसमिक, फिर औदैहिक, और फिर परिणामिक। सारे के सारे जीवों में परिणामिक भाव तो पाया ही जाता है, इसलिए इस क्रम से इन पांचों भावों की चर्चा यहाँ पर हुई है। ठीक है, इस तरह से क्षयापसमिक भाव की चर्चा पूरी होती है। अब हमारा अगला चालू होता है औदैहिक भाव। ठीक है, छठे नंबर का सूत्र है हमारा औदैहिक भाव का, वो हमारा प्रारंभ होता है। आपको क्षयापसमिक भाव में कोई प्रश्न हो किसी को तो हम अभी ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम औदैहिक भाव की चर्चा प्रारंभ करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो? भैया, हाँ जी बोलिए। ये जिसमें 4 ज्ञान 3 अज्ञान बताए हैं कि सभी भाव ज्ञानी अज्ञानी जीवों के होते हैं, छद्मस जीवों के होते हैं 18 के भाव। तो आपने बताया था कि इसमें से कुछ ज्ञानी के होते हैं, कुछ अज्ञानी के होते हैं। तो इसमें से ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धियां और ये जो 3 है 18 भेदों में से बता दीजिए कि ज्ञानी को कौन से होंगे, अज्ञानी को कौन कौन से होंगे। ठीक है, देखिए ये जो हमारे ये ज्ञान है ना, यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे 18 प्रकार के सारे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारे 18 प्रकार के क्षयापसमिक भाव। अब हम एक एक को देख लेते हैं, कौन सा ज्ञानी में होगा, कौन सा अज्ञानी में होगा। देखो, मति, श्रुत, अवधि, मनप है, ये 4 ज्ञान हो गए, मतलब सम्यक ज्ञान हो गए। तो 4 सम्यक ज्ञान किसके होंगे? ज्ञानी के होंगे। लेकिन लेकिन चारों के चारों हो जरूरी नहीं, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4। ठीक है, क्षयापसमिक भाव किसी छद्मस्त जीव को ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? ज्ञान की अपेक्षा से 4। मति, शुद्ध, अवधि, मानव चारों भी हो सकते हैं, और हो सकता है अवधि मानव नहीं हो, मात्र मति और शुद्ध ज्ञान हो, तो 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अज्ञानी के कौन से होंगे? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। लेकिन वहां भी यही नियम होगा कि कुमति, कुश्रुत, कुअवधि तीनों होने की मतलब जरूरी नहीं कि तीनों होंगे। ठीक है, यदि मिथ्या दृष्टि के अवधि ज्ञान होगा तो उसको कुअवधि ज्ञान कहते हैं, लेकिन यदि अवधि ज्ञान नहीं हो तो उसके भी अकेले 2 रहेंगे, कुमति और कुश्रुत। इसके बाद दर्शनोपयोग में 3 भेद ले लिए, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। ठीक है, तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, तो चक्षु दर्शन किसको होगा? कितने इंद्रिय वाले जीव को होगा? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, जो 4 इंद्रिय जीव होगा उसके ही चक्षु दर्शन हो सकता है। 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इन सभी 4 इंद्रिय से ऊपर इनको होगा चक्षु दर्शन। ठीक है, और 1 इंद्रिय वाले उनको अचक्षु भी होगा। 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों को चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन दोनों होते हैं, लेकिन 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीव होंगे उनको मात्र अचक्षु दर्शन होता है। ठीक है, अब वो तो नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं, नियम से अज्ञानी होते हैं, तो उनको मात्र अचक्षु दर्शन होता है। फिर अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान, जिनको अवधि ज्ञान होता है उनको अवधि दर्शन होता है। अब वो भी सम्यक भी हो सकता है, मिथ्या भी हो सकता है, मतलब सम्यक दृष्टि के भी हो सकते हैं, मतलब ज्ञानी के भी हो सकते हैं और अज्ञानी के भी हो सकते हैं। तो अवधि दर्शन भी दोनों को हो सकता है। इसके बाद दान, चप्पल देख की तुमने अपनी बाहर पड़ी तो भोग, वीर,
दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये जो 5 छाया संग वो हो गए, लब्धियां। क्या बोलते हैं, छाया संग लब्धियां हो गई। ठीक है, 5 लब्धियां हो गई जो अंतराय कर्म के 6 ऑप्शन से हो रही है। ये लब्धियां सभी को होती हैं, मतलब जितने भी छद्मस्त जीवन, सभी छद्मस्त जीवों के ये 5 लब्धियां पाई जाती ज्ञानी अज्ञानी दोनों हैं। के। ठीक है, ज्ञानी अज्ञानी सभी को। ठीक। ठीक है, तो हमने देख लिया, एक एक को आपको देखना पड़ेगा। जैसे 4 ज्ञान है तो, और एक जीव को देखो, एक एक जीव को सामने खड़ा करके विचार किया जा सकता है, वो कौन सी स्थिति में है, कौन सी गति में, उसके क्या पाया जाता है। तो सभी संसारी जीवों में हम टेस्ट कर सकते हैं, सभी छद्मस्त जीवों को एक एक को देख के देख सकते हैं कि उसमें 18 में से कितने पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। ठीक। अब हमारी बात चालू होती है औदैहिक भाव के। औदैहिक भाव की चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखो, औदैहिक भाव, 21 औदैहिक भावों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। सूत्र पढ़ते हैं। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेस्या, चतुस्त्रय, कय 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 षट भेदा। एक बार और पढ़ता हूँ। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेस्या, चतुस्त्रय, कय 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 षट भेदा। देखो, कितने भेद हैं औदैहिक भाव के? औदैहिक भाव के हैं 21 भेद। ठीक है, औदैहिक भावों के 21 भेद हैं। 21 भेदों में आपको ऐसा लगेगा कुछ तो रिपीट हो रहे हैं जो पहले भी थोड़े आए थे, तो आप बताना कौन से आपको लगते हैं जो पहले आ चुके हैं, और फिर हम चर्चा करेंगे कि नहीं नहीं भाई वो पहले नहीं आए। यदि पहले आ गए होते तो दोबारा क्यों बोलते भाई। तो फिर भी आप सोचना, देखना ध्यान से कि आपको कोई यदि ऐसा लगे जो पहले आ चुका है तो बताइएगा। चलिए देखो कौन कौन से। गति, तो गति सूत्र से अर्थ देखना पहले। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, ठीक है, अज्ञान, मिथ्या दर्शन के बाद है अज्ञान, फिर असंयत, असिद्ध और लेस्या। ठीक है, अब इनकी संख्या बताइए। चतुष, तो चतुष क्या सबसे पहले क्या थी? गति, तो गति हो गई 4। ठीक है, फिर कषाय, तो कषाय भी कितनी? चतुष। फिर लिंग तो त्रय, त्रि 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 हो गई लिंग, 3 लिंग। फिर मिथ्या दर्शन 1, अदर्शन अज्ञान 1, और असंयत 1, और असिद्ध 1। ठीक है, 1 1 1। ठीक है, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम। ठीक है, फिर असिद्ध और लेस्या, तो लेस्या हो गई 6। एक 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 4 बार 1 आया। ठीक है, त्रय 1, फिर एक, कई, फिर कई, फिर कई, तो ये 4 बार 1 आ गया, तो 4 हो गई 1 1। मिथ्या दर्शन 1 है। जमा हुआ था 1 घंटा हो चुका है। हाँ, 4 चीजें 1 है। मिथ्या दर्शन 1 है, अज्ञान 1 है, असंयम 1 है, और असिद्धत्व 1 है। ठीक है, और लेस्या कितने हो गई? 6, तो षट भेदा। तो ये संस्कृत से भी हमने अर्थ देख लिया। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। देखिए, 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम और असिद्धत और 6 लेस्याएं, ये 21 भाव औदैहिक भाव है। अभी हमने इसमें तो देख लिया कि 4 गति, लेकिन 4 गति कौन कौन सी? अभी तो हमने शॉर्ट में देख लिया, अब इनको एक एक बताते हैं। देखो, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति व देव गति, ये 4 गतियां। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये 3 लिंग। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्व, असिद्धत्व, ये 4 हो गए। और कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म व शुक्ल, ये 6 लेस्याएं। इस प्रकार 21 प्रकार के ये औदैहिक भाव है। चलिए, मैंने आपसे पूछा था इनमें से आपको ऐसा कौन सा लग रहा है जो पहले हो चुका है, पहले किसी में आया? कोई ऐसा लग रहा है कि जिसकी चर्चा पहले आ चुकी है? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन, हाँ पहले चर्चा आई तो किस नाम से आई? कोई यदि आपको किस नाम से लग रहा है कि उसकी चर्चा आ चुकी है? कौन से भाव में आई थी? और अभी आपने औपसमिक भाव पढ़ लिया, छायक भाव पढ़ लिया और छायपसमिक भाव पढ़ लिया, तो यदि मिथ्या दर्शन की चर्चा आई तो कौन से भाव में आई, या किसी और की चर्चा आई है पहले? मिथ्या दर्शन की तो नहीं आई। क्योंकि अभी जो बात आई उनमें मिथ्या दर्शन की बात नहीं आई है। हाँ, 3 अज्ञान की बात आई थी।
कुमति, कुसुत, कुअब्धि, इनकी बात आई थी, लेकिन मिथ्या दर्शन की बात नहीं आई थी। देखो हमारे जो ये थे 4 ज्ञान 3 अज्ञान 3 दर्शन, ये 3 दर्शन मिथ्या दर्शन वाले नहीं थे, ये 3 दर्शन तो अपने वो दर्शनोपयोग वाले 3 दर्शन थे। ठीक है, जो अपने चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन आते ना, वो वाली चर्चा थी। ठीक वो है भैया। दर्शन अलग है, ये दर्शन अलग है। चलो, तो फिर कोई और चर्चा लग रही है क्या जो पहले आई है इनमें से? कोई और नाम? मैंने आंसर दे भी दिया, वैसे आपने अभी ध्यान से सुना हो आप लोगों ने। भैया ज्ञान बताया है ना भैया आपने, हाँ कुमति हाँ, कुसुत को अज्ञान। अवधि। हाँ, तो देखो यहाँ पे आई है कुमति, कुसुत, कुअब्धि, 3 अज्ञान। देखो यहाँ पे कितने अज्ञान लिए? 3। ठीक है, और यहाँ कितने अज्ञान लिए? यहाँ ज्ञान की संख्या कितनी है? 1। देखो 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, फिर मिथ्या दर्शन 1 है, अज्ञान 1 है, असंयम 1 है, असिद्धत्व 1 है। ठीक है, अब वो हमें पूरी चर्चा औदैहिक भाव की कर लेंगे। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे जो अज्ञान आया है, यहाँ पर जो एक अज्ञान आया है औदैहिक अज्ञान, और ऊपर जो छायाश्रमिक अज्ञान 3 अज्ञान आए थे, उसमें क्या अंतर लेना है? अभी से ही हिंट दे देता हूँ, और आप अभी हम जब पढ़ेंगे तो आप उस पर सोचना। वहां लिया है छायाश्रमिक अज्ञान, यहाँ लिया है औदैहिक अज्ञान, और आप सभी को छायाश्रमिक भाव का मतलब भी पता है और औदैहिक भाव का मतलब भी पता है। ठीक है, तो औदैहिक भाव का मतलब आपको पता है, तो औदैहिक अज्ञान का अर्थ निकालना। छायाश्रमिक भाव का अर्थ पता है, इसलिए छायाश्रमिक अज्ञान का अर्थ निकालना। ठीक है, हम अभी तो ये पूरी क्लास के लास्ट तक ये आपके पास टाइम है, हम भी पढ़ेंगे, उस बीच में हम पढ़ भी लेंगे, फिर लास्ट में हम इस पे चर्चा करेंगे कि औदैहिक अज्ञान और छायाश्रमिक अज्ञान में क्या अंतर है। बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि यदि हम 5 भावों को पढ़ रहे हैं और यदि अज्ञान दोनों जगह है, तो दोनों में अंतर हमको पता चलना चाहिए। चलिए देखो, इन 21 औदैहिक भावों का सामान्य स्वरूप तत्वार्थ वार्तिक में इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। देखिए, अब 21 भावों की चर्चा, एक एक की चर्चा यहाँ प्रारंभ हो रही है। देखिए, सबसे पहले कौन सी थी? गति। ठीक है, तो 4 गतियां हैं, तो कौन कौन सी हैं? देखिए, जिस कर्म के उदय से आत्मा नारक आदि भावों को प्राप्त हो, वह गति है। देखो एक पॉइंट ध्यान से सुन लो आप सभी लोग। आपको ये लग रहा होगा कि अभी हमारी कौन सी गति है? मनुष्य गति। तो मनुष्य गति से आपको क्या लगता है? ये जो हमको मनुष्य शरीर दिख रहा है, यही है ना मनुष्य गति? जो मनुष्य शरीर दिख रहा है वही मनुष्य गति है क्या? हेलो, जो हमारा मनुष्य शरीर है यही मनुष्य गति है क्या? नहीं नहीं, क्यों, ऐसा क्यों नहीं है? गति और पर्याय में अंतर है। ऐसा ये तो क्यों नहीं मनुष्य है? पर्याय है, मनुष्य पर्याय मनुष्य आयु है। चलो फिर मनुष्य आयु है, मनुष्य पर्याय, लेकिन ये जो हमको मनुष्य शरीर दिखाई दे रहा है, ये इसे गति में नहीं लेते क्या? हम तो जब भी 4 गति का चैप्टर पढ़ते हैं तो मनुष्य गति में तो यही बताते हैं, भाई ये जो मनुष्य हैं ये मनुष्य गति है, तिरंच जीव जो दिख रहे हैं वो तिरंच गति के जीव हैं, ऐसी देव गति और नरक गति। देखो बहुत अच्छा पॉइंट आने वाला है, आप सभी लोग ध्यान से सुनना। ये हम किनकी चर्चा कर रहे हैं? 5 भावों की। ठीक है, 5 भावों का जब पहला सूत्र हमने बोला था, ठीक है, आप सभी को याद होगा, ऑप्शन में कहूँ, छाया कहूँ, भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व परिणाम। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? ऑप्शन में कहूँ, छाया कहूँ, भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व महोदय परिणाम में पूछा। तो इसमें जो ये शब्द है ना, क्या? जीवस्य स्वतत्व, क्या क्या है? जीव के स्वतत्व में। यदि आप ये बोलो कि जो शरीर दिखाई दे रहा है ये मनुष्य गति है, तो ये तो शरीर तो पुद्गल का तत्व हो जाएगा ना, पुद्गल का परिणाम हो जाएगा, पुद्गल का भाव हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये 5 भाव किसके भाव है? जीव के हैं। तो 5 भाव, 5 भावों के भेद सब कुछ कहाँ देखना है? जीव में देखना है। 5 भाव, उनके जितने भी भेद देखोगे, चाहे आप औपसमिक भाव के 2 भेद देखो, चाहे आप छायाश्रमिक भाव के भेद देखो, औदैहिक भाव के देखो, किसी के भी भेद देखो, कहाँ देखना है? जीव में देखना है। क्यों? क्योंकि ये 5 भाव किसके किसके स्वतत्व में, किसके असाधारण भाव है? तो ये जीव के असाधारण भाव। तो इनको कहाँ देखना है? इनको जीव में ही देखना है। हाँ?
तो आपको गति कहाँ देखना है? जीव में देखना है। तो भैया गति जीव में गति क्या होगी? मनुष्य गति जीव में मनुष्य गति क्या होगी? हाँ? तो बोला जिस कर्म के उदय से आत्मा नारक आदि भावों को प्राप्त हो वह गति है। हाँ? अब नारक भाव को प्राप्त हो, मनुष्य भाव को प्राप्त हो, तिर्यंच भाव को प्राप्त हो, ये क्या होता है? हाँ? देखो आप सभी को भूख लगती है तो आप भोजन करते हो, कैसे करते हो? मनुष्यों की तरह करते हो। हैं? आपको कहीं जाना होता है तो आप मनुष्य मतलब देखो जो एक ही कार्य मनुष्य में भी होता है, तिर्यंच में भी होता है, देवों में भी होता है, उन कार्यों में भी करने के तरीके अलग-अलग हो जाते हैं। वो ही बताते हैं कि ये मनुष्यता का भाव है। हाँ? कभी यदि कोई बच्चा या कोई बहुत गंदी तरह से खाए या बिल्कुल ऐसे ठूस-ठूस के खाए, तो अपन उसको बोल देते हैं, "क्या आप पशुओं की तरह खा रहे हो?" हैं? बोलते हैं ना? तो आप उन भावों की अपेक्षा से देखते हो कि कौन-सा वो गति है, वो भाव जो हो रहे हैं ना, वो भाव गति को बताते हैं। यहाँ पे गति वो शरीर की अवस्था को गति नहीं बोल रहा है। ये जो अंदर भाव चलते हैं, उन भावों को यहाँ गति कहा जा रहा है। नारक भाव नारक जाति के होंगे, तिर्यंच भाव तिर्यंच जाति के होंगे, मनुष्य भाव मनुष्य जाति के होंगे। अब इनके बारे में और डिटेल जो है वो गौमटसार आदि ग्रंथों में इनके बारे में काफ़ी डिटेल प्राप्त होता है। चारों गति के एक-एक गति के भावों की चर्चा आती है। मनुष्य गति किसे कहेंगे वहाँ पे बताएँगे कि मनुष्य गति में कैसे भाव होते हैं, वो पूरी डिटेल वहाँ पे चर्चा आती है। यहाँ पे तो हमको सामान्य रूप से इतना बता दिया कि गति किसे कहते हैं, तो जिस कर्म के उदय से आत्मा नारक आदि भावों को प्राप्त हो वह गति। ठीक है? थोड़ा-सा आइडिया आप लगा लेना और डिटेल में चर्चा इसकी हमारी भाव दीपिका आदि ग्रंथों में भी भाव दीपिका तो पूरा एक ग्रंथ है 5 भावों के ऊपर। तो इसमें भी मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति इनके कैसे भाव होते हैं, सारी डिटेल में चर्चा आपको वहाँ मिलेगी। ठीक है? हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं ना कोई बहुत लड़ाई कर रहा हो, तो बोल देते हैं ना भैया इसे नरक बना रखा है। हाँ? तो ये जो हम ऐसे सेंटेंस भी बोलते हैं ना, इसमें भी हम वही बताते हैं कि भैया ऐसे भाव तो नारकियों के होते हैं लड़ने झगड़ने के, तो आप क्यों लड़ रहे हो? इतना क्यों लड़ रहे हो? तो वो बात यहाँ पे समझ लेना, यहाँ परिणामों को ही गति बोला है, जीव के भावों में ही 4 गति देखनी है। ठीक है? चलिए, अब गति के बाद कौन-सा था? औदैहिक भाव में दूसरा नंबर किसका था? कषाय का। तो देखो कषाय की परिभाषा क्या है? कषाय नामक चारित्र मोह के उदय से होने वाली क्रोधादि रूप कलुषता कषाय कहलाती है। यह आत्मा के स्वाभाविक रूप को कष्ट देती है, अर्थात उसकी हिंसा करते हैं। जो कषे अर्थात दुःख दे, उसको कषाय कहते हैं। ठीक है? तो वो एक तो कौन-कौन सी हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार की कषाय हैं। ठीक है? और ये किसके उदय में होती हैं? तो मोहिनी कर्म का एक चारित्र मोहिनी नामक भेद है, उसमें भी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन और इसके अलावा 9-9 कषाय। तो 16 और 9 ऐसे 25 भेद हैं उसके, तो उन सबको यहाँ पे ले लिया। तो कषाय नामक चारित्र मोह के उदय से होने वाली क्रोधादि रूप कलुषता वो कषाय कहलाती है। ठीक है? 9 कषाय भी इन्हीं में शामिल हो जाती हैं, उनको अलग से यहाँ पे नहीं लिया। ठीक है? आगे देखिए, फिर तीसरा नंबर किसका था? लिंग का। तो 3 प्रकार के लिंग होते हैं। देखिए, द्रव्य और भाव के भेद से लिंग 2 प्रकार का है। चूँकि आत्म भावों का प्रकरण है, हाँ? जीवों के भावों का प्रकरण चल रहा है ना, 5 भाव किसके? जीव के। अतः नाम कर्म के उदय से होने वाले द्रव्य लिंग की यहाँ विवक्षा नहीं है। भाई हम मनुष्य में भी हमारा शरीर पुरुष वाला है, इनका शरीर स्त्री वाला है। तो ये जो शरीर की अपेक्षा से पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग ये जो भेद चलते हैं उसकी बात यहाँ नहीं चल रही है। यहाँ भी किसको लेना है? जीव के भावों को लेना है, क्योंकि जीव के भावों की चर्चा चल रही है। ठीक है? तो यहाँ पे जीव भावों का प्रकरण है, इसलिए नाम कर्म के उदय से होने वाला जो द्रव्यलिंग है उसकी यहाँ पे विवक्षा नहीं है। तो फिर क्या लेना है? तो देखिए, स्त्री वेद के उदय से होने वाली पुरुष अभिलाषा रूप भाव स्त्री वेद है। पुरुष वेद के उदय से होने वाली स्त्री अभिलाषा रूप भाव वो पुरुष वेद है, और नपुंसक वेद के उदय से होने वाली उभय अभिलाषा रूप भाव वो नपुंसक वेद है। ठीक है? पुरुष की अभिलाषा रूप भाव वो स्त्री वेद, स्त्री की अभिलाषा रूप भाव वो पुरुष वेद, और दोनों की अभिलाषा रूप भाव वो नपुंसक वेद। तो यहाँ भी परिणामों की अपेक्षा से तीनों लिंगों को ग्रहण करना, शरीर की अपेक्षा से यहाँ पे लिंगों को ग्रहण नहीं करना।
ठीक है। तो 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग। आगे देखिए, अब 4 एक-एक चीजें आएंगी। कौन कौन सी? सबसे पहले मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व। तो दर्शन मोह के उदय से तत्वार्थ में अरुचि या अश्रद्धानुरूप भाव, वो मिथ्यात्व कहलाता है। मिथ्यात्व की परिभाषा क्या है? उल्टी मान्यता का नाम, या फिर तत्वार्थ में अरुचि का नाम, तत्वार्थ का अश्रद्धान का नाम, तत्वार्थ की श्रद्धा नहीं होना, इसका नाम है मिथ्यात्व। ठीक है, तो मिथ्यात्व की परिभाषा पढ़ ली। चलिए आगे देखते हैं, उदाहरण भी दिया इसके लिए। जिस प्रकार सूर्य का तेज सघन मेघों द्वारा तिरोहित हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानावरण के उदय से ज्ञान स्वरूप आत्मा के ज्ञान के गुण का अनभिव्यक्ति रूप भाव अज्ञान है। देखो ये उदाहरण उसका नहीं है, अज्ञान की चर्चा आ गई है। और ये अज्ञान क्षायब समय का अज्ञान नहीं है, ये औदैहिक अज्ञान की बात है। औदैहिक भावों की चर्चा चल रही है ना, तो यहाँ पे औदैहिक अज्ञान को लिया। क्या परिभाषा दी? फिर से आप इस परिभाषा से ही आपको औदैहिक अज्ञान और क्षायब समय का अज्ञान का अंतर समझना है। देखिए, जिस प्रकार प्रकाशमान सूर्य का तेज, तेज सूर्य तो प्रकाशित होता है और सूर्य का तेज भी प्रकाशित होता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो सूर्य का तेज प्रकाशित हो रहा है, सूर्य बहुत चमक रहा है। ठीक है, लेकिन आजकल जैसे बारिश भी हो रही है, दिल्ली में भी बारिश हुई है, सुनने में आया सुबह। ठीक है, तो बारिश हो रही हो तो फिर क्या होगा? बादल आ जाते हैं। अब जब बादल आ जाते हैं तो सूर्य का तेज तो दिखाई नहीं देता है, सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता, ना ही सूर्य दिखता है। तो अब जैसे बादल के आने पर सूर्य का तेज छुप जाता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से ज्ञानावरण के उदय से ज्ञान स्वरूप आत्मा के ज्ञान गुण की अनभिव्यक्ति रूप भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यदि अंतर समझना है तो। ज्ञान गुण की अनभिव्यक्ति रूप भाव, वो अज्ञान है, औदैहिक अज्ञान है। कि जो ज्ञान प्रकट नहीं हुआ ना, ज्ञानावरण कर्म का जो उदय आया, उस उदय के कारण से जो ज्ञान प्रकट ही नहीं हुआ, उसका नाम है औदैहिक अज्ञान। अनभिव्यक्ति रूप, अनभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्त नहीं हुआ, अभिव्यक्त नहीं होना, उसका नाम है अनभिव्यक्ति। तो अनभिव्यक्ति रूप जो भाव है, उसका नाम है औदैहिक अज्ञान। क्षय समय का ज्ञान में क्या लिया था, कोई बताएगा? अभी बताओगे आप लोग या लास्ट में बताओगे? क्षय समय का ज्ञान में किसको लेना है और औदैहिक अज्ञान में किसको लेना है? हाँ जी, देखो क्षय समय का ज्ञान की चर्चा आप लोगों की हो गई है, और मैंने आप लोगों की बहुत तारीफ सुनी है कि उस्मानपुर की क्लास के स्वाध्याय के लोग बहुत होशियार होते हैं। वैसे आप लोग टेस्ट में आपको पास होना है। मैं हर बार बोलता हूँ ये बात, और जैसे मैं ये बात बोलता हूँ किसी ना किसी का आंसर आ जाता है। तो आज ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं उस्मानपुर का नाम लूँ और आप लोग आंसर नहीं दो। हाँ बताइए, बोलिए। आपने क्षय समय अज्ञान में क्या लिया था? क्षय समय अज्ञान में क्या चर्चा आई थी? ये आया था कि औदैहिक, हाँ बोलिए। कुछ कर्मों का क्षय, कुछ औपशमिक, कुछ उदय। हाँ, तो फिर क्षय समय अज्ञान में क्या लेंगे? क्षैप्समिक अज्ञान में हाँ, क्षैप्समिक वो सम्यक मिथ्यात्व। नहीं, ज्ञान ज्ञान, आप तो दर्शन पे चले गए, आप तो मिथ्यात्व में चले गए। मैं तो अभी मिथ्या ज्ञान की बात चल रही है। अज्ञान में देखो, क्षय समय ज्ञान में क्या लेना है? देखो ये लेना है क्षय समय ज्ञान में। कौन? कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये 3 क्षय समय का ज्ञान है। देखो क्षय समय भाव में 3 अज्ञान, कौन? कुमति, कुअवधि, कुश्रुति ये क्षय कुअवधि। समय 3 अज्ञान है। ठीक है, तो 3 तरह के ज्ञान। तो देखो ये लिया है क्षय समय का ज्ञान में, और यहाँ पे क्या लिया है? ज्ञान गुण के अनभिव्यक्ति रूप भाव, फिर ज्ञान गुण का प्रकट ही नहीं होना।
अब देखो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। गलत ज्ञान भी अज्ञान है और ज्ञान का नहीं होना भी अज्ञान है। फिर से, गलत ज्ञान का होना उसको भी अज्ञान कहते हैं। ज्ञान तो है लेकिन गलत है, उसका नाम भी अज्ञान है। और ज्ञान ही नहीं है, उसको भी अज्ञान बोलेंगे। ठीक है, 2+2 5 बोलना ये भी अज्ञान है, क्योंकि 5 बोला ना तो गलत बोला। और 2+2 क्या होते हैं हमें नहीं पता, ये भी अज्ञान है। भाई किसी प्रश्न, आपको प्रश्न पूछा और आपने प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन वो प्रश्न का उत्तर गलत दिया, तो उत्तर तो दिया है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ये भी गलत उत्तर है। ठीक है, तो उसके भी आपको मार्क्स नहीं मिलने। और मैंने प्रश्न दिया और आपने उसको खाली छोड़ दिया, कुछ भी नहीं बोले, गलत भी नहीं दिया, सही तो दिया ही नहीं, गलत भी नहीं दिया। तो जो गलत भी नहीं दिया वो कहलाता है, वो भी अज्ञान है, उसके भी नंबर नहीं मिलने। लेकिन वो कौन सा ज्ञान होगा, वो औदय का ज्ञान है। अधिक ठीक है, ज्ञान। फिर से शिवोत्तम भाव में तो बोलते हैं जो चीज प्रकट है, थोड़ी प्रकट है लेकिन प्रकट तो है, लेकिन वो प्रकट जो है वो गलत है। यदि वो गलत प्रकट है उसका नाम है क्षय समय का ज्ञान। ठीक है, और प्रगति ही नहीं है, हाँ? प्रगति ही नहीं है उसका नाम है औदिक। औदय का ज्ञान। मतलब देखो, हमको आपको मति शुद्ध ज्ञान है, ठीक है, हम सभी को मति शुद्ध ज्ञान है। तो मति शुद्ध ज्ञान होने पे यदि मिथ्या दर्शन साथ में है, तो मिथ्या दर्शन के साथ में जितना भी प्रगट ज्ञान है, जो जो चीज हमको आती है वो सब अज्ञान रूप है। क्यों? क्योंकि मिथ्या दर्शन के साथ में है। जिसको हम मिथ्या ज्ञान बोलते हैं ना, जिसको मिथ्या ज्ञान बोला जाता है उसको ही वहां पे क्षय समय का ज्ञान बोला है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, ये 3 बात बोलते हैं ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। तो जो आपने मिथ्या ज्ञान बोला ना, वो मिथ्या ज्ञान किसे बोलते हो, कि जितना ज्ञान है ना वो सब मिथ्या ज्ञान है। क्यों? क्योंकि सम्य दर्शन नहीं, सम्य दर्शन के अभाव में, मिथ्या दर्शन के सद्भाव में जितना भी ज्ञान है उस सबको मिथ्या ज्ञान बोला। तो जिस ज्ञान को अज्ञान बोला है ना मिथ्या दर्शन के कारण से, वो तो हो गया क्षय समय का ज्ञान। ठीक है, मतलब कौन से, कुमति, कुसोच, कुअब्धि है तो, लेकिन गलत है। तो जो है लेकिन गलत है उसको जो अज्ञान बोला वो तो है क्षय समय ज्ञान, और जो है ही नहीं। आपको पता है एरोप्लेन कैसे बनता है? नहीं पता। आपको पता है एरोप्लेन चलाते कैसे हैं? भाई नहीं आता हमको। आपको पता है मोबाइल के अंदर कितनी कौन कौन सी चीजें? नहीं आता। तो ये किस में जाएगा? ये औदय का ज्ञान है। भाई जो चीज आती नहीं है, जिसके बारे में ज्ञान है ही नहीं, वो तो है औदय का ज्ञान। और बेटा जिसके बारे में ज्ञान तो है लेकिन भैया सम्यक दर्शन नहीं है, तो सम्यक दर्शन के अभाव में जितना भी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान है, वो सब ज्ञान को भी हम मिथ्या ज्ञान बोलते हैं, अज्ञान बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन है, काम की नॉलेज नहीं ना, जो काम का ज्ञान है यदि वो ज्ञान नहीं है तो जितना ज्ञान है उसको हम अज्ञान ही बोलते हैं। ठीक है, तो वो वाला ज्ञान हो जाएगा क्षय समय का ज्ञान। ठीक है, जो मिथ्या ज्ञान रूप है। और जो ज्ञान ही नहीं है, जो जो प्रगट ही नहीं है, सूर्य की जितनी रोशनी प्रगट ही नहीं है, उसको क्या बोलना है यहाँ पे उदाहरण में, जैसे सूर्य का जो तेज है ही नहीं, प्रगट ही नहीं है, वो तो हो गया औदय का ज्ञान। ठीक है, और जितना दिख रहा है लेकिन वो भी कलरफुल दिख रहा है। ठीक है, भाई सूर्य का कलर कलरफुल थोड़ी ना होता है। जैसे यदि, अरे वो तो कलरफुल नहीं दिखेगा, तो वो वो भी तो, सही नहीं है। हाँ, मतलब जो भी आपको कलर्ड दिखेगा, जितना भी प्रकट होगा, अब वो तो उदाहरण एक देश लागू होता है मैं उदाहरण में थोड़ा सिद्धांत घटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ समझना कि जितना प्रकट है, ठीक है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, तो सम्यक दर्शन के अभाव में जो भी ज्ञान है उस सब ज्ञान को हम क्या बोलेंगे? क्षय अज्ञान। समय का ज्ञान। क्षय समय, हाँ अज्ञान, लेकिन क्षय समय का ज्ञान। और हाँ जो ज्ञान प्रगट ही नहीं है, जिसका अभाव है, उसको बोला यहाँ पे औदय का ज्ञान। तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ रहा? मैंने आपको बोला हाँ था हाँ क्षय समय का ज्ञान और औदय का ज्ञान का अंतर समझने के लिए आप उनको ऐसे देखो कि एक क्षय समय भाव रूप है और एक औदय भाव रूप है। क्षय समय का मतलब ही होता है कि थोड़ा प्रकट होना और थोड़ा प्रकट नहीं होना। तो जो प्रकट है ना उसको बोल रहे हैं क्षय समय का ज्ञान, और जो प्रकट नहीं है, ठीक है, जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, वो है नहीं, उसको भी अज्ञान बोला, उसका नाम है औदिक। औदय का ज्ञान। ठीक है, कल ठीक। पूछूंगा आपको, देखते हैं याद कितना रहता है। ठीक है, हम्म। हाँ देखो मैं तो क्वेश्चन पूछता हूँ, चाची थोड़े कम पूछती है, आप लोग चाची से पूछते हो, और यहाँ मेरे साथ उल्टा चलता है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ। चलो देखो आगे बढ़ते हैं।
अज्ञान हो गया, अज्ञान के बाद क्या है देखिए, असंयम। असंयम किसे बोलते हैं? चारित्व मोह के उदय से होने वाली हिंसा आदि और इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति रूप भाव, वो असंयम है। किन भावों को असंयम बोला? कि चारित्व मोह के उदय से जो हिंसा में प्रवृत्ति हो रही है, जो इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति हो रही है, उसको बोला है असंयम। अब आपको यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए, क्या क्वेश्चन होना चाहिए कि आपने अभी तो चारित्व मोह के उदय से कषाय ले ली ना। देखो, कषाय नामक चारित्व मोह कर्म के उदय से होने वाली क्रोधादि रूप कलुषता, ये क्या कहलाती है? कषाय कहलाती है। तो जब यहाँ कषाय ले ली, आपने यहाँ पर कषाय ले ली, तो फिर यहाँ पे असंयम की बात क्यों ले रहे हो? हाँ? कषाय की बात आ गई ना। कषाय को भी किसके कारण से बोला था? कषाय भी तो चारित्व मोह कर्म के उदय से होती है। हाँ? और ये जो असंयम बोल रहे हो, इसको भी किसके उदय में बोला? इसको भी चारित्व मोह के उदय में बोला। तो फिर जब दोनों ही चारित्व मोह के उदय में है, चारित्व मोह मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ जो कषाय है, अनंतानुबंधी, अप्रत्ययखान, प्रत्ययखान, संजिलन आदि जो कषाय है, उनके उदय में होती है। अब असंयम भी उसी के उदय में हो रहा है, कषाय भी उसके उदय में हो रही, तो दोनों में अंतर क्या रहा? हाँ? दो बार क्यों लिया आपने? एक बार ही कषाय ले ली थी, तो फिर असंयम अलग से क्यों लिया? हाँ? तो देखो, इसमें अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। जो हमारी कषाय है, उन कषाय को चार कषाय तो बोल दिया, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कषाय तो बोल दिया, लेकिन इनकी कैटेगरी दूसरी तरह से भी बनती है। कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्ययखान, प्रत्ययखान, संजुलन। तो अनंतानुबंधी का उदय होता है और अप्रत्ययखान का उदय होता है, सॉरी, अनंतानुबंधी का उदय होता है तब जीव को संयम लेने के भाव नहीं आते। तो उस कारण से जो संयम नहीं है, ठीक है, अनंतानुबंधी, अप्रत्ययखान, प्रत्ययखान के कारण से जो पूर्ण संयम प्रकट नहीं है, उसको यहाँ पे बोला असंयम। हेलो, हाँ, हाँ। जो अनंतानुबंधी, अप्रत्ययखान और प्रत्ययखान के उदय में जो पूर्ण संयम प्रकट नहीं हो रहा है, उसको यहाँ पे असंयम ले रहे हैं। देखो, आपने पिछले वाले सूत्र में जब छायासमिक भाव की चर्चा की थी, वहां पे संयम है संयम की चर्चा आ गई थी। याद है आपको? संयम है संयम की चर्चा यहाँ पर आई थी। ये देखो, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान वर्ण, इन 8 कषायों के उदयाभावित है, इन्हीं की सदवस्था रूपोपम होने से और प्रत्याख्यान वर्णी व संजुलन कषाय की देशघाती स्पर्धकों के उदय होने पर, 9 कषाय की यथासंभव उदय होने पर, जो देखो इतना, जो वीरता विरत रूप परिणाम होता है, उसको क्या कहा था? संयम है संयम। तो फिर यहाँ असंयम है किसको लेना? कि बिल्कुल ही व्रत के परिणाम नहीं हो रहे, बिल्कुल ही व्रत के परिणाम नहीं। देश संयम की बात आ गई छायासमिक भाव में, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी संयम नहीं है। तो कहाँ पे नहीं होता बिल्कुल भी संयम? तो पहले गुण स्थान में, दूसरे, तीसरे, चौथे, ये चारों गुण स्थानों को असंयम बोला, ठीक है। 5वें गुण स्थान को संयम असंयम बोला, और 6वें 7वें जो मुनि अवस्था जहाँ पे धारण कर ली, वहां से सकल संयम प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ असंयम जो बोला है, वो अनंतानुबंधी और अप्रत्ययखान, जो कषाय की डेंसिटी की बात होती है, एक तरह से इंटेंसिटी की बात होती है, उसकी अपेक्षा से ये भेद है, ठीक है। कौन सी कषाय हो रही है? वो तो ले लिया 4 कषाय में, क्रोध, मान, माया, लोभ, लेकिन जो कषाय की डेंसिटी है, जिसके कारण से ये हिंसा आदि की और इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति हो रही है, उसको लिया है असंयम। लेकिन चौथे गुण स्थान में तो अनंतानुबंधी रहती नहीं है। नहीं रहती, हाँ, अनंतानुबंधी नहीं रहती है, नहीं रहती। हाँ, तो भी वहां पे असंयम है। अनंतानुबंधी तो नहीं रहती, लेकिन हाँ, अनंतानुबंधी नहीं रहने पे भी असंयम तो है ना। हाँ, संयम है। कि अभी देखो, ये कौन सा असंयम है? इस असंयम को एक युक्तानुशासन ग्रंथ है, किन्होंने लिखा है? समंत भद्र आचार्य ने लिखा है युक्तानुशासन ग्रंथ। उस युक्तानुशासन ग्रंथ बहुत अच्छी भक्ति परक ग्रंथ है, न्याय भी है और भक्ति भी, खूब भर भर के भक्ति है, ठीक है। तो उस ग्रंथ में उस ग्रंथ की टीका की है आचार्य विद्यानंदी स्वामी ने, पुराने जो आचार्य हैं जिन्होंने श्लोक वार्तिक ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने वहां पे एक बात कही है कि चौथे गुण स्थान में हम कहते तो हैं संयम है, 5वें गुण स्थान में देश संयम है, संयम है, और हाँ, 6ठे 7वें गुण स्थान में सकल संयम है। हाँ, लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि चौथे गुण स्थान में असंयम कहने पर भी ये बात सर्वथा नहीं लगाना। हाँ, सर्वथा क्यों नहीं लगाना? क्योंकि वहां पे अनंतानुबंधी का अभाव होने से थोड़ा संयम है,
आप उसे हाँ। पूरा संयम नहीं कह सकते हो, क्यों? अनंतानुबंधी का अभाव हुआ ना, इसलिए थोड़ा संयम है। लेकिन फिर असंयम क्यों कह रहे हो? लेकिन जो व्रत नियम रूप संयम लिया जाता है, नियम लेकर के जो संयम को अंगीकार किया जाता है, वो संयम यहाँ पर अंगीकार नहीं किया है, ठीक है? बाहर से भी वो संयम दिखाई नहीं देता है, तो जो नियम रूप से संयम ग्रहण नहीं किया है, इस कारण से वहां पे असंयम कहता है। आ गया। लेकिन हाँ। अनंतानुबंधी का भाव हुआ है, अनंतानुबंध देखो, जो मिथ्या दृष्टि जीव होगा, जिसका अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है, और जो चौथे मूर्छान्वर्ती जीव है, ठीक है, जिसके अभी अनंतानुबंधी का भाव हो गया, इन दोनों की दशाएं अलग अलग होगी ना या एक सी होगी? अलग बहुत अलग अंतर होगी। पड़ जाएगा। लेकिन अलग। अंतर पड़ने पे भी कभी कभी ऐसा होगा कि दिखेगा नहीं, कभी कभी अंतर दिखेगा नहीं। हाँ? जैसे युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ते समय खूब लड़ाई अच्छी चल रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। हम लोग तो खाने पीने में कितने आइटम बना पाएंगे? बताओ, आप लोग घर पे कितने आइटम बना सकते हो? 10, 15, 20? 56 भोग तो नहीं बनेंगे ना आपके घर पे। हाँ, लेकिन हमारे चक्रवर्ती आदि होंगे, उनके तो प्रतिदिन इतने होते हैं। हाँ? तो भाई इतनी सब प्रवृत्ति देखने पर भी आप अंतर नहीं कर पाओगे, मतलब बाहर से नहीं देख पाओगे, लेकिन अंतरंग में देखोगे तो अंतरंग में उनके अनंतानुबंधी का भाव है, और यहाँ अंतरंग में यदि अनंतानुबंधी है तो वो बहुत बड़ा अंतर है। दिखेगा नहीं, बाहर से नहीं देखेगा, लेकिन यदि परिणामों को देखने जाएंगे तो हाँ, तो परिणामों में अंतर है। बहुत अंतर है। परिणामों में दोनों बहुत की अंतर है। कक्षाएं की दोनों की कक्षाएं की परिणति में बहुत अंतर है, जमीन बहुत आसमान का अंतर हो अंतर है, जाता ठीक है। तो इसीलिए बोला कि वहां पे असंयम है, लेकिन कहा फिर भी नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पर जो व्रत आदि बाहर से जो व्रत नियम संयम आदि का ग्रहण किया जाता है, प्रतिज्ञा ली जाती है, उसकी अपेक्षा से ये बात है। और जो नियमबद्ध होकर के प्रतिज्ञा ले पाएंगे, वो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान के उदय में संभव नहीं है। वो जब दो चौकड़ी कषाय रहती है, जब प्रत्याख्यानावरण और संजुलन रहे, तब 5वें मूल स्थान में, और जब अकेले संजुलन का उदय होता है तो छठे 7वें मूल स्थान में वो प्रतिज्ञा संभव है, उसके पहले ये संभव नहीं है, नहीं। ठीक है। देखो, कुछ लोगों को तो ये विषय थोड़ा सा कठिन कठिन भी लग रहा होगा, क्योंकि मुझे भी समझ में आ रहा है, हमने थोड़ा कर्णान्य का विषय थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, लेकिन बस इतना समझने की बात है कि असंयम को अलग लिया है, कषाय को अलग लिया, ठीक है। कषायों के कारण से ही असंयम होता है, ठीक है। यदि कषाय नहीं होगी तो असंयम भी नहीं होगा, तो कषायों के कारण से ही असंयम होता है। क्रोध मान माया लोभ तो ये कषाय है, ठीक है, और उसके कारण से जो प्रवृत्ति होती है, इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति होती है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि में जो प्रवृत्ति होती है, 5 पापों में जो प्रवृत्ति होती है, इंद्रिय के विषयों में जो प्रवृत्ति होती है, तो किसके कारण से हुआ? तो ये प्रवृत्ति का कारण तो कषाय है, ठीक है। तो वो जो प्रवृत्ति का कारण कषाय है, वो कारण चला जाएगा 4 कषाय में, और ये जो प्रवृत्ति की बात है वो ले लिया असंयम में, ठीक है। हाँ, जो भी होस्ट हैं वो बाकी लोगों को थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। देखो, थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। असंयम की चर्चा होगी, उसके बाद है असिद्धत्व। देखो, एक और औदयिक भाव है, कौन सा? असिद्ध। असिद्ध मतलब, ओटीबी करके नहीं है, ओटीबी। थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए। हाँ, जो लोग बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, धन्यवाद। देखो, असंयम की चर्चा होगी, उसके बाद असिद्धत्व की चर्चा है। अनादि से कर्मबद्ध आत्मा के सामान्यतः सभी कर्मों के उदय से असिद्ध पर्याय होती है। असिद्धत्व किसको बोला? जब तक किसी एक कर्म का भी उदय चल रहा है ना, तब तक असिद्धत्व है। हमारे तो 8 कर्मों का उदय चल रहा है, मिथ्या दृष्टि जो पहले गुणस्थान वर्ती जीव होगा है, उनके तो 8 कर्मों का उदय चल रहा है। यहाँ तक कि 9वें 10वें गुणस्थान में भी अभी सभी कर्मों का उदय चलता है। ये बात अलग है कि मोहिनी में दर्शन मोहिनी का नहीं रहता, अकेले चारित मोहिनी का रह जाता है, लेकिन वहां तक भी कर्मों का उदय चलता है। और अरिहंत अवस्था प्रकट होने पे भी 4 घातीय कर्मों का अभाव हो जाता है, ठीक है, लेकिन 4 अघातीय कर्मों का उदय वहां भी रहता है। अरिहंत अवस्था प्रकट हो गई, अरिहंत परमेश्वर हो गए, तीर्थंकरों के भी शरीर है, नहीं है, दिव्यध्वनि होती है, समूह शरण है, बहुत सारी चीजें, यश है, सब चीजें, तो उनके भी अभी 4 अघातीय कर्मों का उदय, आयु है, ठीक है, तो उनके भी 4 अघाती कर्मों का उदय।
तो जब तक किसी भी कर्म का उदय चल रहा है तब तक असिद्ध अवस्था है। असिद्ध, क्योंकि यदि किसी एक कर्म का भी उदय चल रहा है तो सिद्ध अवस्था नहीं होगी। क्यों? सिद्ध अवस्था का तो नाम ही वो है जब सारे कर्मों का अभाव हो जाता है। सिद्ध अवस्था क्या बोलते हैं भाई? सारे कर्मों का अभाव हो जाना, सब कर्मों से मुक्त हो जाने का नाम सिद्ध अवस्था है। तो जब तक, हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलिए एक बार। जैसे अरविंद कुमार है ना, तो उनकी भी 4 कर्म शेष है, तो उनकी भी असिद्धत्व है। हाँ है, अरहंत भगवान की भी असिद्धत्व है ना। सिद्ध कहाँ बने अरहंत भगवान? जब सिद्ध बन जाएंगे तो असिद्धत्व नहीं रहेगा। तो पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक सभी का असिद्धत्व है। इसीलिए तो अभी एक बात आई थी पिछले सूत्र में, लास्ट में नहीं आया था कि औदैहिक भाव तो सभी संसारियों के होता है। पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक औदैहिक भाव है। कैसे? कि उनके भी औदैहिक भाव है ना। अभी अरहंत परमात्मा के भी असिद्धत्व नामक औदैहिक भाव है। ठीक है, तो इस तरह से ये औदैहिक भाव की चर्चा हमारी थोड़ी सी रह गई है। हमारे बस लेस्या की प्रकरण और बाकी है, उसकी चर्चा मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में एक और पॉइंट वहाँ पे पता है कि कषाय नहीं होती तो लेस्या 14वें गुणस्थान तक वहां तक आपने कैसे ले ली, वो एक प्रकरण थोड़ा आएगा, इसीलिए उसकी चर्चा हम अभी नहीं कर रहे हैं। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ताऊ जी भी पधार चुके हैं, हमारे आदरणीय ताऊ जी भी आ गए हैं, उनकी क्लास भी आगे होने वाली है, तो हम यहाँ पर ही जिनवाणी स्तुति करते हैं। भैया आप लोग जी, वो ध्यान रखना। हाँ बोलिए। आपका क्लास कब कब होता है? देखो वैसे तो संडे को ही होता है, लेकिन अभी चाची को लेनी नहीं है, इसलिए हमारा विषय चलता रहे, इस कारण से मैं ले रहा हूँ। बाकी ये क्लास तो चाची की है, मैं भी उन्हीं की सुनता हूँ। वो तो अभी बस मैं ले रहा हूँ, थोड़ा चाची को लेना नहीं है। सुलभ जी, जी जी सुलभ ताऊ जी, जी। हाँ जी ताऊ जी, आपकी डेली भी तो कक्षा होती होगी कोई जूम पे? मेरी वो कॉलेज की होती है, बस वो पढ़ाना होता है, वहाँ लेता हूँ बस। अच्छा, नहीं कोई कदाचित आप प्रतिदिन क्लास लेते हो ना जूम ऐप पे, तो वो नहीं आईडी आप भेज सकते हो। जी, अभी तो नहीं चल रही ताऊ जी, अभी कॉलेज में जो लेक्चर पढ़ाता हूँ बस वही चल रहा है। तो हाँ अभी और कोई नहीं चल रहा है, वो भी बहुत हो जाता है इसलिए थोड़ा थक जाते हैं ज्यादा, इसलिए। चलो कोई बात नहीं, ठीक। ठीक है, चलिए भैया, हम जी हाँ बोलिए। अभी आपने जो नरक आदि गति के बारे में बताया था कि जिसे कि घर में क्लेश मचा रखा है तो हम बोल देते हैं कि भाई नरक के परिणाम हो रहे हैं, नरक गति का चल रहा है हाँ क्या? तो हाँ ऐसे तो जीव के परिणाम बदलते रहते हैं, तो क्या सभी गतियों सही का है, उदय कह सकते हैं? हाँ होता ही है, यही तो अंतर है। गति में और आयु में यही अंतर है। हमारी आयु कौन सी चल रही है? मनुष्य आयु। लेकिन गति कौन सी चल रही है? जैसे परिणाम हो रहे हैं वैसी वैसी गति का उदय आता रहता है। हमारे भावों की अपेक्षा से गति का वर्णन है, ये अलग बात है। ये भी है कि हमारी उस पर्टिकुलर गति का उदय मनुष्य गति में संक्रमित होकर के आता है, ये पूरा अलग पूरा चैप्टर है। लेकिन उन अलग अलग गतियों का बंध भी होता है और अलग अलग गति का उदय भी आता है। अभी हम जैसे परिणाम करते हैं उससे हमारी वैसी गति का बंध होता है। देखो एक पूरे जीवन काल में आयु तो एक बनती है, जैसे जी। अगले भाव में जहां जाना है तो वो आयु बंधेगी, पूरे जीवन काल में एक बार आयु बंधेगी। ठीक है, वो 7 अपवर्ष काल की चर्चा अलग है, लेकिन एक बनती है। ठीक है, मान लो देव आयु बन रही है तो देव आयु बन रही है, लेकिन गति गति चारों बनती है। जैसे जैसे परिणाम हम करते हैं वैसी वैसी गति का बंध होता है। हाँ, और ये हमने तो बाल बोध में पढ़ा है ना, 4 गति के बंधन का कारण। तो वो 4 गति के बंधन का कारण है, आयु के बंधन का कारण नहीं है। 4 गति के बंधन का कारण है जो हमको हर समय हो रही है। एक भी समय ऐसा नहीं है जब हमको गति का बंधन नहीं हो रहा है। अब ये बात अलग है कि हमारे जैसे परिणाम होते हैं उस परिणाम से वैसी गति का बंध होता है। बस जैसे जैसे परिणाम वैसी वैसी गति का बंध होता है और उदय भी वैसा दिखता है। हमको कभी बोलते नहीं है, देखो कभी कभी हम खुद बोलते हैं ये तो बिल्कुल देव मानुष है, देव मानुष है, बिल्कुल कितना शांत परिणामी भोला वाला जी। हम लोग तो कानों को देख करके बोलते तो जब कानों मंगलायतन आया था बिल्कुल भोला वाला, बिल्कुल सीधा साधा सा जीव। तो ऐसे बहुत लोगों को देख करके लगता है, तो वो गति का उदय ऐसे समझना। गति के उदय तो बदलते हैं। कोई छोटे से बच्चे भी हो ना, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल 1 साल का भी बच्चा नहीं, 6 महीने का बच्चा, उसको देख करके भी हम बोलते हैं ऐसा लगता है देव गति से आया। और कोई बहुत ज्यादा ही रोता हो, बहुत परेशान करता हो,
तो समझ जाते हैं भाई या तो तेज गति से आया होगा, नरक गति से आया होगा, इसीलिए इतना परेशान करता है। पूरे नियम नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। तो वो गति के उदय बदलते हैं, ठीक है। आयु तो एक चल रही है, मनुष्य आयु हमारी चल रही है, लेकिन उसमें भी गति अलग अलग हो सकती है, ठीक है। थोड़ा ठीक है समय भैया। ज्यादा हो गया, हम जिनवानी स्तुति करते हैं बिल्कुल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक